हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका की मैपिंग। जैसा कि मैंने पिछले संडे को अपलोड किया था नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग, और मैंने आपसे रिव्यू मांगा था कि क्या ये सेशन कंटिन्यू किया जाए। तो आपने कहा हाँ मैम, संडे को ये सेशन जरूर आप रखिए जिसमें हम लोग मैपिंग पढ़ें। ठीक है, तो फिर हमने कंटिन्यू कर दिया है। साउथ अमेरिका की मैपिंग आज हम सीखेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि मैपिंग समझ में आए कि नहीं। और मैपिंग ये वीडियो देखने के बाद एक बार आपको क्या करना है, मैप के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं मैप में आप उसको लोकेट करिएगा। इससे ये प्रॉफिट होगा कि आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, और अगर मैप नहीं है आपके पास, अवेलेबल नहीं है, तो काम करिए कि इसी को देख देख कर हाथ से ड्रॉ कर लीजिए मैप। जैसे मैंने ड्रॉ किया है, आपको भी अपनी कॉपी पर ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो पॉइंट आप उसमें लिखते जाइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके पास नहीं है ये मत सोचना कि आपके पास है नहीं, आप कैसे मैपिंग सीखोगे। जब मैंने मैपिंग स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास भी मैप नहीं हुआ करता था। ठीक है, मैंने हाथ से ही बनाकर सारे मैप सीखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, पहले पहचान लो कि किस चीज़ का मैप है। ये क्या है, साउथ अमेरिका है। मैप हो सकता है थोड़ा इधर उधर बन गया हो, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, देखो अब जो ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, नीचे क्या है, साउथ अमेरिका है। तो बीच में कोई ऐसा लाइन तो होगा मैम जो क्या करेगा, दोनों को अलग करेगा। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, पैनामा कैनाल है। यहाँ पे जो मैं लाइन आपको बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, इसको बोलते हैं पैनामा कैनाल। क्या है ये, पैनामा कैनाल, पैनामा कैनाल। ठीक है, पैनामा नहर बोल दो। ठीक, ये बनाया कब गया था, 1914 में, जो कि क्या करता है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ये साउथ अमेरिका है, इसके ईस्ट मतलब इसके पश्चिम, अगर ये देखा जाए तो ये क्या हुआ, इसका पूर्वी हिस्सा, ये क्या हुआ, इसका पश्चिमी हिस्सा। तो पश्चिमी हिस्से में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। और पूर्वी हिस्से में क्या है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक, पूछा गया जो अटलांटिक ओशन है वो किस, जो इसका शेप है वो किस तरीके का है, एस शेप्ड है। क्या है, एस तरीके, ये जो शेप है उसका एस का है। ठीक है, अब नीचे जो साउथ अमेरिका है, इसके नीचे क्या है, आपको पता है कि क्या है, अंटार्कटिक है। क्या है, अंटार्कटिक है। अभी सिर्फ इतना समझो कहाँ कहाँ इसकी पोजीशन है। अभी मैं आपको वो पॉइंट जो बताऊंगी वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उसको आप एक जगह नोट करना। ठीक, पहले ही समझो। अब यहाँ पर हमें ये समझना है, ये इसके जो, अगर हम इसको बोले इसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, सरगासो सी। यहाँ पर क्या है, सरगासो सी, सागर, सरगासो का सागर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब ये तो मैंने समझा दिया आपको। क्या है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक ओशन है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो सरगासो सी है, नीचे क्या है, अंटार्कटिका है, ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करने वाली नहर है, जिसको बोलते हैं पनामा नहर, जो कि बनाई गई थी 1914 में। ये आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि जो पनामा कैनाल है कब बनाई गई थी, तो आप आंसर कर देंगे क्या, कब बनाई गई थी, 1914 में बनाई गई थी। ठीक, इतना आप समझ गए हैं। तो अब हम इसको इरेज करके, अब जो पॉइंट्स अब मैं लिखने चल रही हूँ वे सारे आपको लिखने इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं साइड में लिखती जाऊँगी, आपको वो सब नोट करते जाना है। ओके, दीदी आपका इरेजर तो चलिए देखिए। सबसे पहले पॉइंट ये नोट करिए कि यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है। सबसे बड़ा देश जो साउथ अमेरिका है, वहां का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आंसर लिखिए, ब्राजील। ठीक, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखिए, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी। मैंने लंबी नदी नहीं लिखा है, मैंने बड़ी नदी लिखा है, ध्यान से पॉइंट को देखना। क्या है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेज़न रिवर है। ठीक है, चुप रहो। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ क्या सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, आंसर क्या है, इंडीज माउंटेन। चौथा क्वेश्चन, इंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एकानकागुआ है। क्या है, एकानकागुआ, एकानकागुआ। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखिए, यहाँ पर ब्राजील के बाद सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है, अर्जेंटीना है।
अर्जेंटीना ब्राजील के बाद सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। छठा पॉइंट लिखिए, यहाँ पर जो ग्रासलैंड यानी कि जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो आंसर लिखिए पैम्पास। अगर पूछा जाए कि जो पैम्पास ग्रासलैंड है इसका जो एरिया है वो किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना में, ठीक है। अगर क्वेश्चन मैं जो बोल रही हूँ उसको स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला है कि जो पैम्पास ग्रासलैंड होते हैं उनका उसका एरिया, उस घास के मैदान का एरिया किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो किस में है, अर्जेंटीना में, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या पाया जाता है कि लेक टिटिकाका पाया जाता है, लेक टिटिकाका, ठीक। अब ये जो लेक टिटिकाका है वो किस देशों के बीच में है, तो कहाँ कहाँ पर है ये, बोलीविया और पेरू, इन दोनों के बीच में है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, आपसे पूछा जाता है पेपर में। अदर जो नाम है वो क्या है, हनीमून लेक, लेक हनीमून, ठीक। ये तो इतने सारे पॉइंट हो गए। अब देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में होता है। पूछा जाता है आपसे कि जो कॉफ़ी की खेती होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, ब्राज़ील में। याद रखिएगा कि जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी की जो खेती होती है उसको ब्राज़ील में कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्राज़ील जो अमेज़न रिवर है, सॉरी जो अमेज़न रिवर है वो किस कंट्री से निकलती है। ये तो हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा माउंटेन है, हमने अभी पढ़ा, लेकिन हमने क्वेश्चन ये किया है आपसे कि जो अमेज़न रिवर है वो किस देश से निकलती है, उसका ओरिजिन है वो किस देश से होता है। तो याद रखिएगा कि जो अमेज़न नदी है वो कहाँ से निकलती है। 99% लोग गेस करेंगे कि ब्राज़ील से निकलती है, लेकिन आंसर क्या बनेगा इसका, पेरू, पेरू से निकलती है। पेरू में अभी क्या बनाई गई है, पहली महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई हैं पेरू में, जिनका नाम क्या है, डायना। डायना बोलो, डीना बोलो, चाहे बोलो, आपकी मर्जी। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल किन किन देशों से मिलकर बनता है। यहाँ पर 3 देश हैं जिनको मिलाकर हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। वो कौन कौन से देशों से मिलकर बनता है, तो आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बना दूँ ऐसे लिथियम ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। ये आप एरिया देख रहे हो, ये चिले का है, ये वाला एरिया अर्जेंटीना का है, ये वाला पूरा एरिया बड़ा सा है किसका, ब्राज़ील का। पैम्पास यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। पैम्पास जो ग्रासलैंड होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। लिथियम ट्रायंगल अभी मैंने बता दिया कौन कौन से देशों से मिलकर बनता है, बोलीविया होता है, चिले और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। 3 देशों को मिलाकर बोलते हैं हम क्या, लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। ये इतना आपने समझ लिया, इसको इरेज करते हैं, फिर और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से जुड़े हुए 2 स्ट्रेट हैं, आप बोल सकते हो, उनका नाम क्या है, ड्रेक। एक तो है ड्रेक पैसेज, क्या है, ड्रेक पैसेज, और एक बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। ये दोनों पूछा जाता है आपसे, तो याद रखना कि जो स्ट्रेट ऑफ मैगलन है वो किसके बीच में है। यहाँ पर एक आइलैंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो जो फॉकलैंड आइलैंड है और ये जो है साउथ अमेरिका, इसके बीच में क्या पाया जाता है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ठीक। अगर जो ड्रेक पैसेज है वो आपसे पूछा जाए तो जो ड्रेक पैसेज है वो कहाँ पर पाया जाता है, नीचे वाला जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका। तो ड्रेक पैसेज जो होता है वो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को आपस में अलग करने का काम करता है, ओके। एक चीज़ आपसे और पूछी जाती है कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला की राजधानी आपसे पूछी जाती है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, ये कराकास, कराकास, ठीक है। यहीं पर एक कंट्री जिसको हम बोलते हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर, जहाँ से विषुवत रेखा मतलब जो इक्वेटर लाइन है वो क्या करती है, एंट्री लेती है,
इसी के ऊपर इक्वेटर का नाम रखा गया है, इक्वेटर। ठीक है। और एक चीज़ आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो अमेज़न नदी है जहाँ पर वो ड्रेन करती है, मतलब डेल्टा बनाती है, उस जगह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पर है वो, और उस जगह का नाम क्या है? माउथ मकापा। क्या है? माउथ मकापा। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, मान लो अगर पूछा जाए कि जो अमेज़न के, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूँ, पूछा जाए अगर आपसे कि मान लो जो अमेज़न है, ये जो अमेज़न रिवर है जो कि सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, अमेज़न रिवर जो कि सबसे लार्जेस्ट है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो अमेज़न नदी है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है एरिया के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो अमेज़न नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? सोचो इसका आंसर क्या है? आंसर बनेगा क्या? मेडेरिया। क्या बनेगा? मेडेरिया। डायरिया नहीं, मेडेरिया है। ठीक है, नहीं तो डायरिया बना लो इसको। क्या है? मेडेरिया, जो कि क्या है? अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अमेज़न की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदी। ठीक है, समझ गए आप? और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अमेज़न के फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट्री एरिया है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत नए नए पॉइंट आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट कर लेना कहीं पे। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कि जो यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, फिर जो खेती की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुइकास। क्या बोला जाता है? गुइकास। इसको गुइकास के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे जो नए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपको पहले से पता थे। तो जिसका आंसर आपको मालूम था उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एशिया की मैपिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने नॉर्थ और साउथ अमेरिका पढ़ लिया, अब हम एशिया की मैपिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।